अगर आप सिर्फ चौथी पास हैं, खाना बनाना जानते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस भर्ती की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि बम्बई हाई कोर्ट में कुक यानी स्वयं पाकी के लिए 18 पदों पे भर्ती निकाली है। क्वालिफिकेशन सिर्फ चौथी पास है और वेतन 52,400 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये एक बात बहुत जरूरी है, चौथी पास होना काफी नहीं है, आपको खाना बनाना आना चाहिए और भर्ती में प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। इसीलिए अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए सबसे पहले पद और वेतन से शुरू करते हैं। बम्बई हाई कोर्ट में खंडपीठ औरंगाबाद में स्वयं पाकी यानी कुक के लिए 18 पद हैं। इस पद पर वेतन 16,600 से 52,400 तक है। इसके अलावा नियमों के अनुसार मिलने वाले भत्ते भी दिए जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कितनी कम पढ़ाई में मैं आवेदन कर सकता हूं क्या, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार कम से कम चौथी पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार को मराठी और हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त पढ़ाई नहीं बल्कि खाना बनाने की क्वालिफिकेशन है। खाना बनाना आना जरूरी है दोस्तों, ये सामान्य नौकरी नहीं है, यह कुक यानी स्वयं पाकी का पद है। इसीलिए उम्मीदवार को खाना बनाने का पर्याप्त नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। खास बात यह है कि उम्मीदवार को शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन बनाना आना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी मान्यताप्राप्त इंस्टीट्यूट का कुकिंग सर्टिफिकेट है तो प्राथमिकता दी जाएगी, और अगर आपके पास अच्छा खाना बनाने का एक्सपीरियंस है तो वह आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अब सवाल आता है, कितना एक्सपीरियंस होने पे फायदा मिलेगा? अगर आपने 3 या 5 सितारा होटल या किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में चीफ या कुक के रूप में काम किया है और उसके पास 2 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो तो आपको प्राथमिकता दी जा सकती है। कुकिंग में डिग्री या डिप्लोमा करने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस का सही सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर या सैलरी स्लिप को एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब चलिए उम्र की सबसे जरूरी शर्त समझते हैं। 17 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की एज कम से कम 18 से अधिकतम 38 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लोग 43 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। कोर्ट के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम हैं। अगर आपकी उम्र इस सीमा में है और बाकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है तो असली चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आवेदन की आखिरी तारीख। दोस्तों, ये तारीख अभी नोट कर लीजिए, 10 सितंबर 2026। आवेदन शाम 5 बजे तक कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आवेदन केवल स्पीड पोस्ट से भेजना है, किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब सवाल, आवेदन भेजना कहाँ है? आवेदन भेजना है, स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिख रहा होगा और लेटर पर साफ साफ अक्षरों में लिखना, स्वयं पाकी यानी स्वयं पाकी पद के लिए आवेदन। लेकिन सिर्फ आवेदन भेजना काफी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में एक भी जरूरी डॉक्यूमेंट छूट गया तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए अब सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट समझिए। आवेदन के साथ साथ आपको अपनी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी होगी। इसके अलावा जन्म तिथि का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और लागू होने पर जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कुकिंग कोर्स सर्टिफिकेट देना होगा। नाम बदला है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे। और दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है
जिससे बिल्कुल ना भूलें। आवेदन के साथ साथ 2 लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र भी देने होंगे। प्रमाण पत्रों की तारीख भर्ती का विज्ञापन निकलने के बाद की होनी चाहिए। प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर भी देना जरूरी है। इसके अलावा छोटे परिवार से जुड़े एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अपने विभाग से एनओसी यानी अनुमति का प्रमाण पत्र भी लेना होगा। लेकिन एक जरूरी बात अभी बाकी है, चौथी के अंकों से जुड़ी जानकारी। चौथी कक्षा के अंक लिखना जरूरी बताया गया है। अगर आपने चौथी कक्षा पास की है लेकिन आपके पास चौथी की मार्कशीट नहीं है और आपने आगे की पढ़ाई भी की है तो भर्ती नियम के अनुसार चौथी के लिए 50% अंक माने जाएंगे। इस पद के लिए आवेदन में चौथी कक्षा के अंक लिखना जरूरी बताया गया है। अगर आपने चौथी कक्षा पास की है लेकिन आपके पास चौथी कक्षा की मार्कशीट नहीं है और आपने आगे की पढ़ाई भी की है तो भर्ती नियम के अनुसार चौथी के लिए 50% अंक माने जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते समय क्रम भी ध्यान रखें। पहले चौथी, फिर 7वीं, फिर एसएससी, फिर एचएससी और इसके बाद डिग्री। अब मान लीजिए आपने आवेदन सही तरीके से भेज दिया, क्या इसके बाद सीधे नौकरी मिल जाएगी? नहीं, यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सिलेक्शन प्रोसेस। इस भर्ती में टोटल 50 अंकों की सिलेक्शन प्रोसेस होगी। सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे खाना बनाने की प्रैक्टिकल परीक्षा में 30 अंक का, और इसमें आपको कम से कम 15 अंक हासिल करना जरूरी है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट 10 नंबर का होगा और फिर ओरल इंटरव्यू वो भी 10 नंबर का होगा। यानी टोटल 30 + 10 + 10 टोटल 50 नंबर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल को हल्के में बिल्कुल मत लेना। अगर उम्मीदवार खाना बनाने की प्रैक्टिकल परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह आगे की परीक्षा के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसीलिए इस भर्ती में केवल डॉक्यूमेंट की तैयारी नहीं करनी है, खाना बनाने की प्रैक्टिकल तैयारी भी करनी होगी। अब एक और जरूरी सवाल, क्या आवेदन करते समय 200 रुपये देने होंगे? क्या? आवेदन भेजते समय कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट में आता है तो आपको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। यह रकम सरकारी बैंक से बनवानी होगी और इसे रजिस्टर हाईकोर्ट बेंच औरंगाबाद के नाम पर बनवाना होगा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय इसका मूल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना होगा। अब परीक्षा के दिन क्या लेकर जाना है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। एग्जाम के समय हॉल टिकट साथ लेकर जाना है। इसके अलावा मूल पहचान पत्र भी लेकर जाना जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। अब अंतिम सिलेक्शन कैसे होगा? अंतिम सिलेक्शन कुकिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होगा। इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। दोनों लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल जांच और पुलिस से वेरिफिकेशन की जांच भी होगी। नौकरी की शुरुआत में 2 साल की प्रोबेशन अवधि रहेगी। आपको क्लियर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो नीचे विवरण में उसका PDF दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और किसी फैमिली फ्रेंड को प्लीज इसको शेयर की दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस राज्य से हैं। धन्यवाद।